सकता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम टाइप के एटम्स का जब बॉन्ड बना हो तो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको सही हालात नजर आएंगे। और किसी की एवरेज ली गई है तो एवरेज तो फ्रैक्शनल मिल सकती है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखेंगे? देखिए, इफ एन एटम of an element in a compound has one oxidation number. If an atom of an element in a compound has one oxidation number and other atom of same element in that compound has a different oxidation number, other atom of same element has a different oxidation number, then average value of these two is referred as average oxidation number. Then average value of these two is referred as average oxidation number. जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है A2B3, हमारे पास मान लेते कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? A2B3, इस टाइप का कंपाउंड है। A2B3 टाइप का हमारे पास कंपाउंड है, मान लेते हैं, है ना? मानने में कोई प्रॉब्लम आपको? A2B3 टाइप का हमारे पास कंपाउंड है। जो कैपिटल ए है इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ए दो है, यहां एक ए नहीं है, दो ए है। अलग अलग से ए का चार्ज फाइंड किया गया, अलग अलग से ए का चार्ज फाइंड किया गया, क्योंकि दोनों ए के चार्ज सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? अलग अलग से चार्ज फाइंड करेंगे। तो चार्ज क्या मिल रहा होगा? एक का एक्स मिल रहा होगा, एक का वाई मिल रहा होगा। अगर हम जो दो ए हैं इनके चार्ज को फाइंड करें, फाइंड करने पर एक्स एंड वाई मिलता है। किसी मेथड से फाइंड कर लिया, कोई भी मेथड हो सकता है, डिफरेंट चार्ज हमें एक्स एंड वाई मिलते हैं। तो ऐसे केस में अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना हो तो क्या बोल देंगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे केस में x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। तो दो एटम के लिए ऐसा होगा। फॉर n एटम्स आप क्या करेंगे? अगर n एटम्स की बात की जाए, फॉर n एटम्स हम क्या कर रहे होंगे? n एटम्स के लिए मुझे लगता है अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किए जाएं, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, इस प्रकार से काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे होंगे, है ना? n एटम्स का केस है। तो ऐसे केस में अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सोन, है ना? काफी सारे एटम्स हैं, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इनको हम ऐड कर देंगे और एटम्स का जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से मैंने इसे जनरलाइज भी कर दिया है। इस प्रकार से अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे होंगे तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी मिल सकता है। ये तो एक एवरेज है। एवरेज तो इंटीजर भी मिल सकती है और फ्रैक्शनल भी मिल सकती है। और आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये एवरेज वैल्यू है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। किसी एक एटम का चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा, या तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज तो फ्रैक्शनल मिल ही सकती है। तो ये हमें फ्रैक्शनल
मिल सकता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या जीरो मिल सकता है? हाँ, जीरो मिल सकता है। प्लस माइनस ऐड करने पर सब खत्म हो जाए, प्लस क्यू से माइनस क्यू, है ना, इस प्रकार से कैंसिल होकर क्या बना दे? जीरो बना दे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है। जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जहां पर एवरेज हमें फाइंड करना हो, ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फेमस केस है, ध्यान से देखिएगा, Fe3O4 का, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग से अगर हमें चार्ज फाइंड करना हो तो क्या होगा, और एवरेज अगर हमें फाइंड करना हो तो एवरेज क्या होगी। सोचिए इसके बारे में। जो Fe3O4 है, इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। इसे आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। मिक्स ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? इसे मिक्स्ड ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन है FeO Fe2O3 का। मिलाकर देखें, FeO Fe2O3 को मिलाकर देखें, आयरन 3 मिल रहे होंगे, ऑक्सीजन 4 मिल रहे होंगे। मिलाकर देखें, FeO Fe2O3 को एक साथ देखें, कंबाइन करते हुए देखें, मुझे लगता है Fe3O4 मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? तो यहां देखिए दो टाइप के ऑक्साइड हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे केस को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। इस प्रकार से FeO Fe2O3 के कॉम्बिनेशन से मिल पाया है। तो आयरन का चार्ज इन दोनों ऑक्साइड फॉर्म में क्या मिल रहा होगा? अलग अलग मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? यहां पर फाइंड कीजिए, यहां कितना मिल रहा होगा? ऑक्साइड फॉर्म है, ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो आयरन का चार्ज कितना होगा? +2 होगा। यहां देखिए 3 है, तो ये मुझे लगता है +3 चार्ज इस आयरन का होगा। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो आपसे पूछे इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। आपसे पूछे, कोई भी पूछ सकता है, मैं पूछ सकता हूं, या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, नीट पूछ सकता है, जेईई पूछ सकता है आपसे कि अगर इस प्रकार से आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो कितना होगा? इंडिविजुअल चार्ज एक आयरन का आपको देखना है तो कितना होगा? +3 होगा। लेकिन आयरन तो 2 है, तो आप क्या लिखेंगे? अलग अलग से +3 कोमा क्या होगा? +3 होगा। +3 कोमा क्या होगा? +3 होगा। लेकिन हमें तो यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करना है, कर लेंगे, एवरेज को भी फाइंड कर लेंगे, काहे को टेंशन लेनी है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी हम आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। अलग अलग से चार्ज पता है, इंडिविजुअल चार्ज पता है हर एटम का, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का आसानी के साथ फाइंड किया जा सकता है। क्या होगा? +2 चार्ज के साथ एक आयरन है, एक एटम है, +2 चार्ज के साथ +3 इस प्रकार से, ठीक है ना, चार्ज के साथ 2 एटम है, आयरन 3 प्लस आयरन 3 प्लस, तो +3 चार्ज के साथ 2 एटम है, टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। और क्या नंबर है? FeO में आयरन का नंबर 1 है, Fe2O3 में आयरन का नंबर 2 है, टोटल आयरन एटम्स 3 है, डिवाइड करने पर 3 से हमें एवरेज चार्ज +8/3 मिल रहा होगा, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या इस फ्रैक्शनल वैल्यू को किसी और अंदाज में भी कैलकुलेट किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता है, इनफैक्ट किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जो Fe3O4 है, इसमें ये अगर एक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? ये अगर एक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा। तो आयरन का चार्ज अननोन चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर अननोन ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लो, और नेट चार्ज इस पर 0 है। ये टेक्निक भी तो आप जानते हो, नेट चार्ज इस पर 0 है, इस टेक्निक को भी तो आप जानते हो, इसको अप्लाई कर लो। अगर आप ये टेक्निक जानते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम लेकर 0 से इक्वेट मार दो, और जो अननोन चार्ज है उसे फाइंड कर लो। या इस टेक्निक से जो आप अननोन चार्ज फाइंड करते हो, जो आप x की वैल्यू फाइंड करते हो, द वैल्यू ऑफ x गिव्स एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या देगी x की वैल्यू? इस मेथड से आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही मिलता है। जी हाँ, इस मेथड से क्या मिलता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो कीजिए फाइंड, यहां से आसान ही तो है, इतनी बार आप फाइंड कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये देखना, एक आयरन का चार्ज, 3 आयरन का चार्ज कितना होगा? x × 3 होगा। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है,
4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -2 इंटू 4, नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट मार दो, x आपको +8/3 मिल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है ना। अलग अलग से फाइंड करके आप एवरेज लो, या फिर आप इस प्रकार से अननोन चार्ज को x मान लो और सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम आप लेकर उसे 0 से इक्वेट मार दो, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, 0 है। इस प्रकार से 0 से इक्वेट मारने पर हमें अननोन वैल्यू x की मिल जाएगी, यानी हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहां से मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? चले आगे। इस प्रकार से आप अलग अलग से तो बता ही सकते हैं और एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कीजिए जल्दी से। एक और केस देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान से देख लो। कोबाल्ट का भी ये वाला ऑक्साइड मिक्स्ड ऑक्साइड है, कोबाल्ट का भी ये वाला ऑक्साइड मिक्स्ड ऑक्साइड है, और ऐसे मिक्स्ड ऑक्साइड मैग्नीज एंड लेड के भी मिलते हैं। इसी प्रकार के मिक्स्ड ऑक्साइड हमें इस प्रकार से भी मिलते हैं। देखिए Mn3O4 मैग्नीज का भी मिलता है और लेड का भी मिलता है, लेड का भी मिलता है। कौन सा? Pb3O4। लगाइए दिमाग, एवरेज वैल्यू फाइंड कीजिए और साथ में इंडिविजुअल चार्ज की भी बात कीजिए, अलग अलग कोबाल्ट एटम्स के चार्ज की भी बात कीजिए, क्या चार्ज होगा। उम्मीद आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे। ये इस प्रकार से मिक्सचर होगा, COO इसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, COO CO2O3। इनको देखना, मिलाने से CO3O4 मिल रहा होगा, मतलब CO3O4 में ये 2 ऑक्साइड फॉर्म है। ये क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो चेक कीजिए कोबाल्ट का चार्ज यहां कितना है। मुझे लगता है ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा? +2 होगा। ये +2 है। यहां देखिए 3 है, जरूर इसकी वैलेंसी ही यहां इस प्रकार से मिल पाई होगी, वैलेंसी के क्रॉस ओवर के बाद ही ये इस प्रकार से मिल पाया होगा। अब ऑक्सीजन का चार्ज है 2-, तो 2 यहां मिलता है। कोबाल्ट का चार्ज है 3+, तभी तो 3 यहां मिलता है, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है? 3+ है। आपसे अगर कोई पूछे अलग अलग से इन 2 कोबाल्ट एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोल देंगे? एक का +3, दूसरे का भी कितना है? +3 है। और यहां देखना, एक का कितना है? एक ही है, +2 है। फाइंड करें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड करें क्या मिलता है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है? जिस प्रकार से आपने यहां फाइंड किया था, इसी प्रकार से आप यहां भी फाइंड कीजिए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है? अलग अलग से चार्ज आप देख चुके हैं, बोलिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है +2 +3 +3 डिवाइडेड बाय 3। नंबर है 3, अलग अलग से चार्ज +2 +3 +3, 3 से डिवाइड कर दिया, +8/3। आप जरा देखना, इसको x मानते हुए भी क्या हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इतना फाइंड कर पाएंगे? इसको क्या मान लो? x मान लो, इसको -2 मान लो, और एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का किससे इक्वेट हो रहा होगा? नेट चार्ज 0 से इक्वेट हो रहा होगा। यहां से जब हम x की वैल्यू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, जी हाँ, यहां से भी क्या मिलता है? इस वाले मेथड से क्या मिलता है? एल्जेब्रिक सब ऑक्सीडेशन नंबर का 0 से इक्वेट करने से क्या मिलता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहां से भी इतना ही मिल रहा होगा, चाहे आप फाइंड कर लो, मेरी मर्जी नहीं चलेगी यहां पर कि मैं बोल रहा हूं तो इतना ही होगा। आप चेक करके देखो, इतना ही मिल रहा है क्या? इसका मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं तो सही बोलता ही हूं। गलत कब बोला मैंने? यहां देखिए, ये भी इसी प्रकार से मिक्सचर होगा, किसका? MnO Mn2O3। कहानी बना लेंगे आप ऐसे ही, मुझे लगता है जल्दी जल्दी से बोल सकते हैं, ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 2 इस टाइप के केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका अगर चार्ज +2 है तो इसका चार्ज क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसी प्रकार से क्या मिल रहा होगा?
+2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 +8/3 मिल रहा होगा यहां से भी। अरे सेम कहानी है, x मानकर आप सोल्व करके देखो, सेम कहानी है। ठीक है, कर लेंगे काम। अब मुझे पता है आप लोग नालायक हैं, ऐसा मैं जानता हूं, नालायक हैं। आप लोगों ने यहां भी ऐसा ही मान लिया होगा। आप सोचते तो नहीं है, आप तो बस एक जैसा करने की कोशिश कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं जैसा ऊपर हुआ वैसा ही होगा, किसके बाप का क्या जाएगा, है ना। हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी कर लें। ऐसा ही कुछ किया होगा आपने, ऐसा ही किया होगा। ऐसा करेंगे तो भैया रसायन का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अरे किसका क्या जाएगा वो एग्जाम में पता चलेगा, जब मार्क्स आपको नेगेटिव मिलेंगे तब पता चलेगा किसका क्या जाएगा। अगर ये एग्जाम में आया तो यार ये आप ऐसे नहीं मानेंगे पीबीओ PB2O3 का कॉम्बिनेशन है, गलत बात है ये। कई बच्चों ने ऐसे रट लिया है COO CO2O3, यहां देखना MNO MN2O3 FeO Fe2O3 रट लिया कई बच्चों ने। वो ये भूल गए हैं कि एक ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। ग्रुप 14 की जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने आपको बताई थी, +2 +4 है। +3 का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया वहां पर। फिर लेड क्या +3 में हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये सरासर गलत है, ये धोखा है। यहां तो PbO2 होगा। लेड +2 +4 में मिलता है। लेड किस में मिलता है? लेड का चार्ज क्या मिलता है? +2 +4। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मिलता है लेड, +2 के साथ मिलता है और +4 के साथ मिलता है। कहानी क्लियर है? तो यहां से हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर पाएंगे। कैसे फाइंड कर पाएंगे भैया? ये जो पीबीओ टाइप के जो ऑक्साइड हैं ये दो होंगे, देखना इनको दो मानने से और इसको एक मानने से और इनको ऐड करने से क्या यही मिलता है? ये दो हैं तो PB3 हो जाएंगे, और ये दो हैं, ये दो हैं तो क्या हो जाएगा? देखो देखो जरा ध्यान से देखो, PB3O4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे इनको 2 मानने से, इसको 1 मानने से, ऐड करने से क्या वाकई में PB3O4 मिल रहा है? हाँ वाकई में PB3O4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो काम किया है ये बिल्कुल परफेक्ट किया है। और लेड +3 तो हो नहीं सकता है, तो जरूर लेड +2 +4 होगा। वहां आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया जा चुका है। या फिर लेड की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखें, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी लेड की? 5s2 5p2 होगी शायद, लिखकर देखना एक बार। लेड की वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए, 5s2 5p2 होगी। P से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। S और P दोनों से इलेक्ट्रॉन चले जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, लेड +4, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। या तो चार्ज +2 होगा या चार्ज क्या होगा? +4 होगा। पहले बात हो चुकी है इसके बारे में, तो आप मुझे गुमराह नहीं कर सकते हैं कि सर ये होगा PbO PB2O3 होगा। नहीं, PbO होगा और साथ में क्या होगा? PbO2 होगा। अब जल्दी से काम कीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पर इंडिकेट कर दीजिए, जल्दी से इंडिकेट कर दीजिए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, देखना +2 चार्ज के साथ 2 है, +2 चार्ज के साथ 2 लेड है, +2 +2 2 लेड है, और +4 के साथ 1 है, डिवाइडेड बाय 3। अरे वाह, यहां भी +8/3। हाँ +8/3 तो आया है, लेकिन कुछ बातें यहां पर हमने अलग की है, ठीक है ना। +8/3 इस टाइप के कंपाउंड्स में हमें देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो ये देखकर घबराना नहीं है, ये किसी एक का चार्ज नहीं है, ये एवरेज चार्ज है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। चले आगे, आगे देखिए, आगे देखिए कार्बन का एक ऑक्साइड जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्या है? एक ऑक्साइड कार्बन का C3O2, देखा आपने बॉन्डिंग चैप्टर में, आपने पैकेज जब सोल्व किया होगा तब आपने देखा होगा C3O2, टेस्ट में भी आया होगा। C3O2 कार्बन का एक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम है ये है सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन
सब ऑक्साइड। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के केस में तो आयंस में तोड़कर हम चार्ज देख लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पर कितना चार्ज मिल रहा है। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसका तो यार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। याद आया होगा आपको, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, वैलिड स्ट्रक्चर होगा, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पर क्या चार्ज मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए। एक केस ये आपके सामने है, एक और केस देख लें, Br3 O8, एक केस ये है Br3 O8। एक ये केस आपके सामने, जल्दी से देख लें, Br3 O8 ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, इनफैक्ट याद कर लीजिए, ड्रॉ ही नहीं बल्कि याद कर लीजिए। Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन। तो यार यहां देखिए, इन ब्रोमीन के पास आप अटैच कर दीजिए, ठीक है, इनके साथ अटैच कर दीजिए। रिमेनिंग जो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बीच वाले ब्रोमीन के साथ होंगे। इस प्रकार से सिमेट्री भी फॉलो हो रही होगी और हमें स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा Br3O8 का। हर ब्रोमीन का चार्ज आपको फाइंड करना है या हर कार्बन का चार्ज आपको फाइंड करना है, और उसके बाद एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसकी बात करनी है। ये क्या है, ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड, ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड। जल्दी से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लें दोनों के ही, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से किस प्रकार से चार्ज अपीयर हो रहा होगा, इसको आप देख लें। मुझे लगता है इस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन बॉन्डेड है, इधर भी कार्बन बॉन्डेड है। सेम टाइप के एटम्स का जब बॉन्ड बना हो तो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहते हैं। कहां रहते हैं, बीच में रहते हैं। तो यहाँ चार्ज 0 मिल रहा होगा। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है ना। सेम टाइप के एटम्स के बीच अगर बॉन्डिंग हुई है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहां होंगे, बीच में। मतलब ना ही ये अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा, ना ही ये अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स बीच में होंगे, तो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, चार्ज 0 होगा। कहानी क्लियर है। अब इस कार्बन की वजह से यहां कोई चार्ज नहीं होगा, इस कार्बन की वजह से यहां कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। यहां देखना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कोई भी कार्बन यहां पर हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं मानेंगे, कोई भी कार्बन हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं मानेंगे। कार्बन कार्बन सेम सेम। कहानी क्लियर है। यहां देखिए, ऑक्सीजन अटैच्ड है, अब सेम सेम नहीं है, अब डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच बॉन्ड बना है। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच बॉन्ड बना है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये ताकतवर एटम कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। खींच रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींच सकता है, ध्यान दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच सकता है, 2 को, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कंप्लीटली अपनी तरफ खींच लेगा, नहीं, पार्शियली खींच रहा होगा। तो यहां देखिए, ऑक्सीजन पर चार्ज जो डेवलप होगा, इमेजिनरी चार्ज -2। यहां से देखिए, ये ताकतवर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली खींच रहा होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां देखिए -2 चार्ज, इमेजिनरी चार्ज हम मान लेंगे इन ऑक्सीजन पर, इनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर इन ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा तो इन कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, +2 होगा। यहां कौन सा चार्ज होगा, +2 होगा। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। अब देखिए, अगर हम इस केस में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें कार्बन के केस में, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू, अलग अलग से चार्ज देखिए, +2 0 +2, +2 0 +2 डिवाइडेड बाय 3। 3 ऑक्सीजन है या 3 कार्बन है,
अरे कार्बन पर देख रहे हैं तो कार्बन के नंबर से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर से तो हमें वैसे ही मतलब नहीं है, 3 कार्बन है तो कार्बन का नंबर 3 है, और कार्बन के लिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, तो कार्बन का जो भी नंबर है इससे डिवाइड करना होगा। तो यहां से कितना मिल रहा होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? +4/3। ठीक है, एवरेज वैल्यू फ्रैक्शनल मिल सकती है। जल्दी से यहां भी देखें, ब्रोमीन पर इंडिविजुअल चार्ज कितना मिल रहा होगा? मुझे लगता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से क्या है? ज्यादा है, तो खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, इस पर -2 चार्ज होगा, ये खींच रहा होगा ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। इस प्रकार से सभी ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। इमेजिनरी चार्ज कितना होगा? -2 होगा, -2 होगा। सभी ऑक्सीजन खींच रहे होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, -2 चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, चार्ज -2 होगा। ठीक है, अब आप सोचकर मुझे बताएं, आप सोचकर मुझे बताएं, एक ब्रोमीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्शली दूर शिफ्ट हो रहे होंगे? यार ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज यहां पर डेवलप होगा नहीं, सेम टाइप के एटम्स ने बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेंगे एग्जैक्टली बीच में है। कहानी क्लियर है? लेकिन जो डिफरेंट टाइप के एटम्स, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाए हैं, जो 6 बॉन्ड बनाए हैं, देखना यहां पर, इसकी वजह से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्शली ब्रोमीन से दूर शिफ्ट हो रहे होंगे ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो यहां देखिए कितना चार्ज मिलेगा, और यहां इसने देखना ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ पार्शली शिफ्ट हो रहे होंगे, चार्ज +4। यहां देखना 6 बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, और 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्शली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर यहां +6 चार्ज है, सिमेट्री से आप बोल सकते हैं यहां भी +6 चार्ज होगा। अरे कहानी क्लियर तो है? अगर कहानी क्लियर है तो एवरेज चार्ज आप फाइंड कर लो। क्या मिल रहा है एवरेज चार्ज? बोलो। एवरेज चार्ज विल बी इक्वल टू, एवरेज चार्ज will be equal to +6 +4 +6 divided by 3, that is +16/3। एवरेज चार्ज फ्रैक्शनल मिल सकता है, यहां फ्रैक्शनल मिल रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट केस है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपने सुना। ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। अगर आपसे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का चार्ज पूछा जाए, एग्जाम में आ चुका है, नीट एग्जाम में आ चुका है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का चार्ज आप फाइंड करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। कितने बच्चों ने ब्लीचिंग पाउडर को गौर से देखा है, ध्यान से देखा है, अलग ही नजरों से देखा है? ये देखने वाली बात होगी। ब्लीचिंग पाउडर कौन कौन से आयंस का कॉम्बिनेशन होगा? अरे ध्यान मुद्रा में चले गए क्या? लौट कर नहीं आएंगे। देखिए ये इतने सारे आयंस का कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम 2+, एक आयन कैल्शियम 2+ है, एक आयन इसमें Cl- है। ध्यान दीजिएगा, मजेदार बात सामने आएगी। एक आयन इसमें OCl- जिसमें ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, एक आयन OCl- है। मिलाकर देखना एक बार, इन तीनों को मिलाकर देखना, क्या CaOCl2 बन रहा है? हाँ बन रहा है। अरे क्या हुआ, जिंदा लाश की तरह क्यों बैठा है? क्या हुआ? मिला के ऐसे मिला के देखता है, आंख मसल रहा है और देख रहा है समुद्री लुटेरे की तरह। नालायक, डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा क्लास से मैं, फिर क्या करेगा? ढूंढते रहना मुझे, मेरे जैसी चीज मिलेगी नहीं तुझे। Cl- कॉपीराइट भी रजिस्टर्ड है सारे, ठीक है ना? Cl- का चार्ज देखना कितना है? -1। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, तो हम क्लोरीन पर ही पूरा ध्यान लगाएंगे, कैल्शियम 2+ को गोली मारेंगे। ठीक है, लाइसेंस अप्लाई किया हुआ मैंने भी। O-Cl, एक ये हमारे पास
ऑक्सीजन तो यार क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहा होगा, खींच रहा होगा, तो आपको क्या लगता है ऑक्सीजन की तरफ अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होगी तो क्लोरीन पर चार्ज कितना होगा? अरे एक बॉन्ड बनाया, ये एक इलेक्ट्रॉन पार्शियल इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा यार? गुस्सा दिलाते हो आप मुझे, कितना चार्ज हो जाएगा? +1। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना जरा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना जरा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखना, -1 +1 डिवाइडेड बाय 2। गेम ओवर हो गया इसका। -1 +1 0 हो गया, 0/2 0। जो मुझ में मिल जाएगा 0 हो जाएगा, है ना? 0 कहती है बात, 0 क्या कहती है? जो मुझ में मिल जाएगा 0 हो जाएगा। चलें आगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अरे ब्लीचिंग पाउडर का नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। चले आगे। इंसान तो तुम लोग काम के हो यार, है ना? बहुत कुछ याद आता है तुम्हारे शक्ल देखकर। तेरी देखकर तो बहुत कुछ याद आ जाता है ना? बता नहीं सकता, सब कुछ बता नहीं सकता मैं। S4O6 2-। ये क्या है? ये टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट है, टेट्राथायोनेट आयन है। जल्दी से सल्फर का अलग अलग से ऑक्सीडेशन नंबर तो बता ही दें, एवरेज वैल्यू भी निकाल दें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे कि सर कैसे पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर ये है, उसका स्ट्रक्चर ये है। मैं कह रहा था अरे भैया सब्र करो, रुको जरा, अभी केमिस्ट्री में बहुत कुछ सीखना है, तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, टेंशन मत लीजिए। आपके गुजरने से पहले सब कुछ आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, ठीक है? भगवान आपको, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, बदले में मस्ती मजाक सारा मुझे मिल जाए। स्ट्रक्चर बना लिया है क्या? देखिए 4 सल्फर है, 1 2 3 4, 4 सल्फर है और 2 ऑक्सीजन ऐसे जिन पर माइनस चार्ज है। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो एक एक बॉन्ड बनाएंगे। जिस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक कोवेलेंसी तो यहां से सेटिस्फाई हो गई है और एक बॉन्ड बना रहा होगा। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है? 2 कोवेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, 2 कोवेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। 2 कब बना रहा होगा? ये ऐसे बना रहा होगा, तो जब चार्ज नहीं होगा 2 बॉन्ड बना रहा होगा। ऐसे तो अगर माइनस चार्ज है इस पर तो एक बॉन्ड बना, एक कोवेलेंसी तो इसकी चार्ज की वजह से सेटिस्फाई हो जाएगी और एक बॉन्ड ही बना लेगा। तो यहां वाले ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बनाएंगे और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, ये 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। आने क्लियर है? इसकी कोवेलेंसी 2 होती है और बीच में जो सल्फर होंगे 2, ये 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और मैक्सिमम 6 भी बना सकता है। मैक्सिमम कितने बना सकता है? 6 भी बना सकता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड भी सल्फर बना सकता है। तो ये देखिए, इस सल्फर ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 6 बना रखे हैं, बीच में जो 2 सल्फर एक कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं। कोई एतराज आपको होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। तो स्ट्रक्चर टेट्राथायोनेट का आपके सामने है, इसको आप याद कर लो, दिमाग में प्रिंट कर लो, इसको खुद से बनाएंगे तो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। आप कहते हैं सर स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे? मैं कहता हूं स्ट्रक्चर याद तब होंगे जब आप इनको खुद से लॉजिकली ड्रॉ कर रहे होंगे, थोड़ा टाइम आप इनके साथ स्पेंड करेंगे, स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। देख लिया, इसको बार बार नोटबुक में रिवाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक याद रहेगा। इनफैक्ट जब तक ये रसायन रहेगी तब तक आपको जब भी टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप देखकर बना देंगे। मैंने भी 1 ही 2 बार देख रखा है बस, उसके बाद अपने आप हाथ चलता है। अगर सच्चे मन से आप देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो कभी भी आपको ये स्ट्रक्चर धोखा नहीं देगा। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देगा भैया धोखा। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले याद होते हैं, थ्योरी याद हो या ना हो, स्ट्रक्चर पक्का याद हो जाएगा। बना देंगे, छाप देंगे, है ना? मतलब पता हो या ना हो, बना तो देंगे। ड्राइंग पसंद है हमें, है ना? देखना, सल्फर सल्फर के बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, तो चार्ज नहीं आएगा सल्फर सल्फर बॉन्ड की वजह से। क्या चार्ज मान लेंगे, है ना?
इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली मान लेंगे बीच में होंगे। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, सल्फर की इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां देखिए 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये ऑक्सीजन पार्शियली इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा होगा, खींच रहा होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहे होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या चार्ज आएगा यहां पर? +5 चार्ज आएगा। यहां देखिए सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। 5 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिमिलर मैनर में 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहे होंगे। चार्ज क्या होगा? चार्ज +5 होगा। यहां जो सल्फर है चार्ज इन पर 0 0 होगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? +5 +0 +0 +5 डिवाइडेड बाय 4 कितना मिल रहा होगा? 10/4 10/4 2.5 इतना ही मिल रहा है क्या? 2.5। एवरेज तो फ्रैक्शनल मिल सकता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। तो देखिए यहां भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, इसमें कोई आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। आगे चलें। थायोसल्फेट आयन के बारे में सुना आपने? अगला एग्जांपल देख लें। थायोसल्फेट आयन के बारे में सुना है? H2O3 2-। ये थायोसल्फेट आयन है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। दिस इज थायोसल्फेट आयन। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जल्दी से। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ऊपर वाले की कसम स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। सबसे ज्यादा प्यार तो वैसे खुद से ही करते होंगे आप लोग, आपकी कसम। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। करते ना, खुद से प्यार करते होंगे ज्यादा, करते ना? एक आवाज तो आई पीछे से, भारी सी आवाज आई। किसकी आवाज थी ये? अरे कौन था ये तो आवाज निकाल रहा है? अच्छा, खुद को भी नहीं पता आवाज निकाल कर, है ना? अरे भैया, बना लिया है। देखिए स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा। आप अगर पूरा ध्यान लगाकर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिन 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, -1 चार्ज है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे। जिन ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे सल्फर के साथ। अब बचा है एक ऑक्सीजन और एक सल्फर। ऑक्सीजन जब अपने ऊपर माइनस चार्ज नहीं रखता तो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना लिया होगा। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है, सल्फर की 2 4 6 होती है। अब एक सल्फर बचा है, ये भी इस ऑक्सीजन की तरह क्या बना रहा होगा? अरे क्या बना रहा होगा? डबल बॉन्ड बना रहा होगा। क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है? हाँ जा सकता है। रेजोनेंस क्या है इसकी पूरी गाथा हम बाद में जानेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होकर सल्फर पर क्या माइनस चार्ज आ सकता है? हाँ, सल्फर पर माइनस चार्ज इस प्रकार से आ सकता है। अगर यहां डबल बॉन्ड बने और यहां सल्फर पर माइनस आ जाए, सल्फर पर माइनस आ सकता है। ऑक्सीजन पर माइनस हो, सल्फर पर माइनस हो, इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन ये काम बाद का काम है, रेजोनेंस के अंदर देखना है। फिलहाल यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ऑक्सीजन से भी ज्यादा सल्फर पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है? करेंगे इसकी बात, लेकिन बाद में करेंगे। फिलहाल तो जितनी नॉलेज हमारे पास है, लिमिटेड नॉलेज हमारे पास है, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि माइनस किस पर आना चाहिए? ऑक्सीजन पर आना चाहिए, तो हमने बना दिया है। बाद में देखेंगे, रेजोनेंस को समझेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को देखेंगे, इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन होती क्यों है, नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम पर कैसे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या है, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी कहानी हम बाद में ऑर्गेनिक में देख लेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको रेजोनेंस नहीं पढ़ाया, ठीक है, इसे हम डिटेल में कहां पर डिस्कस करेंगे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे इसकी बात। अब जल्दी से देख ले,
इस सल्फर पर अगर हम जीरो चार्ज मान लें, क्योंकि सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली बीच में मान लें, इस सल्फर पर अगर जीरो चार्ज मान लें, इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली बीच में मान लें, तो इस सल्फर पर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने एग्जैक्टली बीच में मान लिया है, लेकिन 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 ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो खींच रहा होगा। दो बॉन्ड बनाए सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन को पार्सली अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऑक्सीजन पर आएगा -2 चार्ज, इस वजह से सल्फर पर आएगा +2 चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन तो ये भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। देखना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्टेड होगा, मतलब इस प्रकार की अट्रैक्शन से +2 चार्ज आ जाएगा, है ना। ये खींच रहा होगा इस तरफ, ये खींच रहा होगा उस तरफ, इस प्रकार की अट्रैक्शन से यह सल्फर पर चार्ज कैसा आएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। और +2 चार्ज इस वजह से आएगा, दो इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरफ भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +1 इन दोनों की वजह से टोटल +2, और इस एक की वजह से जिसने डबल बॉन्ड बनाया है +2, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? एक सल्फर पर जीरो चार्ज हमने मान रखा है, और इस पर जीरो हो तो इस सल्फर पर कितना चार्ज होगा? +4 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज +2 मिल रही है। मैंने काफी अच्छे इंस्टीट्यूट के पैकेज में देखा कि सल्फर पर चार्ज जीरो नहीं दे रखा है, यहां सल्फर पर चार्ज +4 नहीं दे रखा है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने देखा, पहली बार देखा तो मुझे लगा अरे बेवकूफ बना रहा है ये। फिर ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो लगा कि नहीं यार, हम बेवकूफ बन रहे हैं। कैसे? देखिए क्या दिया हुआ था, गौर से देखना, मजाक में मत लेना, तुम्हारा मजाक बन जाएगा मजाक में लोगे तो। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, O-, O-। क्या दिया हुआ था? देखिए क्या दे रखा था, ये दे रखा, इस सल्फर पर -2 चार्ज, इस सल्फर पर +6 चार्ज, और बोल रखा था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6 -2 डिवाइडेड बाय 2 +2। एवरेज तो अब भी उतनी मिल रही है, एवरेज में कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कुछ गोलमाल नहीं है। दिक्कत तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में है। किसको ठीक माने? विच इज मोर करेक्ट? क्या लगता कौन ज्यादा करेक्ट होगा? आपको बता दूं, नारायणा चैतन्य के मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है। किस मॉड्यूल में मैंने इसको देखा, रेफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूं, बड़े बड़े टीचर्स ने मॉड्यूल बनाया है, गलत तो नहीं दे रखा होगा, है ना। और ये बोल रखा है कि ऐसा करेक्ट होगा। क्यों ये ज्यादा करेक्ट होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है ना। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, ऐसा करें तो ये हालात होंगे। इन दोनों में करेक्ट कौन सा ज्यादा है? ठीक है ना, ऐसा दिया हो तो गलत नहीं है, आप इसको करेक्ट मान लेंगे, ऐसा दिया हो इसको करेक्ट मान लेंगे, दोनों साथ में दिए हो तो कौन ज्यादा करेक्ट है? ये ज्यादा करेक्ट है। आप सोचकर बताइए क्यों ये ज्यादा करेक्ट है। आप सोचेंगे तो बात बनेगी, नहीं सोचेंगे तो फिर गलत बात है यार। नई चीज को सोचना आना चाहिए। मैंने भी तो सोचा था, मुझे भी तो किसी ने बताया नहीं था, कोई टीचर बताने थोड़ी आया था मुझे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, किसी बुक में भी नहीं दे रखा था, तो बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बाद में आगे चलकर फिर किसी बड़ी किताब में भी कुछ दिनों के बाद मुझे दिखाई दे गया। ऐसा होता है मेरे साथ, कोई चीज मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो बाद में जब गौर से कोई बुक पढ़ रहा हूं तो वहां मिल जाती फिर वो चीज, उसके पीछे की कहानी, लॉजिक सब कुछ सामने प्रकट हो जाते हैं। ऊपर वाले का इतना हाथ है कि वो अपने आप ऐसे मैसेज पास करता है दिमाग को कि दिमाग अपने आप उसी डायरेक्शन में जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वो चीज मिल जाती है, फिर से एनकाउंटर होता है उसके साथ। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, -2 +6 चार्ज क्यों मिल रहा है? सोचिए इसके बारे में, सोचना तो आपको ही है। चिंतन कीजिए, घोर चिंतन कीजिए। यार सल्फर सल्फर का बॉन्ड, फिर भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड, कुछ खास बात है क्या इस सल्फर में? हाँ खास बात है, ध्यान से देखें, खास बात है। कैसे खास बात है? देखना, खास बात ये है, इसके पास दो तो लोन पेयर है और एक इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया है।
एक लोन पेयर एस में है, एक लोन पेयर पी में है, एक पी सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? एस पी पी, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एस पी पी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? अरे बोलो, sp2 हुई। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2। याद देखना, कितने बॉन्ड बनाए सल्फर ने? वैसे 6 बनाए हैं, लेकिन 2 तो पाई हैं जिनको डिस्कार्ड करना, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। याद देखना, एस पी पी पी, एस पी पी पी, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितने होंगे? 25 बता चुका हूं भैया। S1 है, P3 है, 1 बाय टोटल, 1 बाय टोटल, 1 बाय 1 प्लस 3 मतलब 1 बाय 4 इंटू 100 करेंगे, 25% ही एस कैरेक्टर मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक एस 2 पी, मतलब 1 बाय टोटल कितना? 1 प्लस 2, 1 बाय 3 इंटू 100, परसेंटेज एस 33.33% मिल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको, किसी प्रकार की कोई समस्या, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये तो बताया ना यार मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सिखाया ये आपको, इसके बाद मैंने बॉन्डिंग में भी इसको कहीं ना कहीं यूज किया है। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि परसेंटेज एस निकालना नहीं सिखाया हो। और मैंने आपको ये भी बताया है, अगर परसेंटेज एस ज्यादा हो, अगर परसेंटेज एस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। बताया ना मैंने ये चीज आपको, तो फिर यार आप कैसे इसको नजरअंदाज कर सकते हो? बताया है तो देखिए, फिर कीजिए इसको याद, है ना, इस चीज को कीजिए याद। नहीं याद करेंगे तो आगे भी आपको दिक्कत आएगी। परसेंटेज एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। याद है ना ये चीज आपको? अगर ये चीज याद है तो कहां परसेंटेज एस ज्यादा है? जरा सोचकर बताएं, कहां परसेंटेज एस ज्यादा है? मुझे लगता है परसेंटेज एस यहां ज्यादा है। अगर परसेंटेज एस यहां ज्यादा है तो इस केस में ये सल्फर उस सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा होगा तो भैया फिर -2 चार्ज आने में क्या दिक्कत है? और इसकी वजह से वहां +2 चार्ज और मिल जाएगा। +4 तो पहले मिल ही रहा था, +2 और मिल जाएगा अगर ये सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर एटम सेम है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, तो कब एक दूसरे की वजह से चार्ज नहीं आएगा? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी क्या है? सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफर कर रही है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से कि परसेंटेज एस ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से परसेंटेज एस कम है, तो जिसका परसेंटेज एस ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। बेशक यहां पर सेम टाइप के एटम है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो भी इलेक्ट्रॉन बीच में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोनों के बीच में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे होंगे। किस तरफ शिफ्टेड मिल रहे होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। कहानी क्लियर है? तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, 2 इलेक्ट्रॉन उस सल्फर के पार्सली सल्फर की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो चार्ज क्या होगा? इस सल्फर पर कितना होगा? -2। उस सल्फर पर जब आपने इन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी थी तो +4 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन और अगर इससे पार्सली दूर शिफ्ट हो रहे होंगे तो +2 यूनिट चार्ज और इसमें ऐड करना होगा, तो +6 हो जाएगा। उन्हीं बच्चों को ये बात समझ आएगी जिनका केमिस्ट्री में बेस मजबूत है, ठीक है ना? और जेई और नीट को तो बेस पसंद है। चले चले आगे, हेडिंग डाल दो जल्दी से। सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स आर। सम टिपिकल वैल्यूज की हम बात करेंगे। कंपाउंड की स्पेलिंग गलत है यार, मैंने तो नहीं लिखी, देखिए टेक्निकल एरर हुआ है, ये ठीक कर लेंगे भैया।
आप लोग इतना भी देख लेते हैं क्या? अब तो ठीक है। देखिए फर्स्ट केस क्या, CrO5, फर्स्ट केस इज CrO5। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO5। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए पहले। एक काम कीजिए, पहले बिना स्ट्रक्चर आप फाइंड कीजिए, मजा तो तब आएगा। बिना स्ट्रक्चर फाइंड कीजिए आप। एक काम कीजिए, बिना स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर बाद में ड्रॉ कर लेंगे। इसे x मान लिया, इसे आपने -2 मान लिया होगा, नेट चार्ज 0 है। x -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0, 0 से इक्वेट किया, x इज इक्वल टू +10 मिल रहा होगा, x इज इक्वल टू +10 मिल रहा होगा। इसका मतलब ये गलत है। अरे तुम लोग पागल हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो सकता है, तो +10 कैसे हो जाएगा? +10 कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ जाने अनजाने में आपसे मिस्टेक हुई है। ये एक्चुअल में सभी ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ जाने अनजाने में आपसे मिस्टेक हुई है। जाने अनजाने में क्या मिस्टेक हुई है? सभी ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, सभी ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है। कुछ ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में होंगे। नेगेटिव चार्ज कुछ कम होगा, नेगेटिव चार्ज कुछ कम होगा, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा? कुछ कम होगा। दो ऑक्सीजन से एक पेरोक्सी लिंकेज बनती है। दो ऑक्सीजन से एक पेरोक्सी लिंकेज बनती है, एक पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो यहां कितनी पेरोक्सी लिंकेज होंगी? दो पेरोक्सी होंगी। 5 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन दो पेरोक्सी लिंकेज बना रहे होंगे, 4 ऑक्सीजन दो पेरोक्सी लिंकेज बना रहे होंगे, और बचा हुआ ऑक्सीजन इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा होगा। एक ऑक्सीजन तो पेरोक्सी लिंकेज बना नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड मिल रहा होगा। इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड। ऑक्साइड भी है और पेरोक्साइड भी है। क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड में या फिर क्रोमियम पेरोक्साइड में, इस टाइप के क्रोमियम पेरोक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो डायरेक्टली इस प्रकार से आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको सही हालात नजर आएंगे, ऑक्सीजन पर सही चार्ज आपको दिखाई दे पाएगा। क्या सही चार्ज होगा ऑक्सीजन पर? देखना क्या करेक्ट चार्ज होगा ऑक्सीजन पर। देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। डबल बॉन्ड बनाया है तो मुझे लगता है -2 चार्ज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, -2 चार्ज होगा। यहां देखना ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम टाइप के एटम्स ने बनाया है, सेम टाइप के एटम्स ने बनाया है। अगर ये सेम टाइप के एटम्स ने बनाया है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ना ही इसकी तरफ शिफ्टेड होंगे ना ही इसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, एग्जैक्टली बीच में होंगे। फिर क्रोमियम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींच रहा होगा, ज्यादा है, क्रोमियम के इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, -1 चार्ज मिल रहा होगा। सिमिलरली यहां भी -1 चार्ज मिल रहा होगा। क्रोमियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे? देख लो, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, पार्शली शिफ्टेड होंगे, जिसकी वजह से इस प्रकार से +6 चार्ज मिल रहा होगा। देखने में कितना चार्ज लग रहा था? +10 लग रहा था, लेकिन कितना मिल रहा है एक्चुअल केस में? कितना मिल रहा है? +6 मिल रहा है। तो धोखा हो सकता है, तो ऐसी धोखेबाजी से बचना है। आप कहेंगे सर क्या x मानकर ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल नहीं पुट कर पाएंगे? ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब नेट चार्ज 0 है, क्या 0 से इक्वेट नहीं कर पाएंगे? मैं कहता हूं कर पाएंगे। इसके लिए ऑक्सीजन को सही हालात में लिखना जरूरी है। सभी ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, यहां पर 2 पेरोक्सी है, O2 O2, 2 इस प्रकार से पेरोक्सी बना रहे होंगे, और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। ऐसे लिखेंगे तो आपका काम हो सकता है, काम बन सकता है। कैसे? अब इसको क्या मान लो, इसके चार्ज को x मान लो, और इस प्रकार की पेरोक्सी बनाने वाले ऑक्सीजन के चार्ज को क्या मान लो? -1 मान लो। और जो ऐसे ऑक्सीजन है ना, तो देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका चार्ज ऑक्साइड की फॉर्म में इसका चार्ज -2 है। अब चेक करना जरा, अब मुझे लगता है
+6 चार्ज क्रोमियम का मिल जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड के केस में क्रोमियम का चार्ज देखिए कितना मिल रहा होगा, x -1 कितने हैं, 4 है। -1 चार्ज के साथ कितने हैं, 4। -1 -1 -1 -1 4 बार -1, -1 चार्ज के साथ कितना है, 4 है। और -2 चार्ज के साथ 1 है, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +6। तो इस प्रकार से आप चार्ज फाइंड कर पाएंगे क्रोमियम के अननोन चार्ज को x मानते हुए और बाकी ऑक्सीजन को सही हालात में लिखते हुए, कंसिडर करते हुए। चले आगे। अब देखिए, जल्दबाजी में तो आपसे यहां भी मिस्टेक हो जाएगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक आपसे ऐसे केस में भी हो जाएगी। H2O2 का केस है, H2O2 का केस है। यहां ऑक्सीजन पर चार्ज बता दें कितना होगा, सोचिए जरा कितना चार्ज होगा ऑक्सीजन पर, सोचिए जरा इसके बारे में। स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, -2 बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, पाप हो जाएगा। देखना परोक्सी है यहां पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये तो भैया एग्जैक्टली बीच में होंगे, सेम टाइप की ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों ऑक्सीजन में कोई कम कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। पार्सली अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा तो माइनस चार्ज आएगा, पार्सली अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, एक बॉन्ड बनाया, -1 चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी देखिए परोक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज। अगर यहां पर परोक्सी लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज है, तो ऐसे केस में -1 चार्ज के साथ ऑक्सीजन मिल रहे होंगे, याद रखेंगे इस बात को। और देख लो, ऐसा एक्सेप्शनल केस आपको यहां भी देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, देखिए देख लो, H2SO5, H2SO5। जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। इसका नाम कैरोज एसिड है। क्या नाम है इसका, एक फेमस नाम है, बाद में कहेंगे सर हमें कैसे पता इसका नाम ये है, शायद बॉन्डिंग में भी कहीं ना कहीं देखा होगा। कैरोज एसिड इसका नाम है। क्या नाम है, इसे कैरोज एसिड बोलते हैं, कैरोज एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, नोट कर लें। और इसे परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका एक नाम है, परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक की स्पेलिंग में एफ भी आ सकता है, FURIC, PHURIC भी आ सकता है, FURIC भी आ सकता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो आइडिया इस प्रकार से मिल पाएगा, मैं तो ऐसे आइडिया लगा लूंगा कि H2SO4 में अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए, अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो H2SO5 बनता है। क्या बनता है, H2SO5 बनता है। देख लो जल्दी से, अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर हम जानते हैं तो ऑक्सीजन डाल देंगे, H2SO5 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे। क्यों नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं H2SO4 का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग में हमने ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर से हम वाकिफ हैं, H2SO4 के स्ट्रक्चर से वाकिफ हैं। ये देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दिया है, एक ऑक्सीजन और डाल दें, अरे भैया जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है इसके साथ तो कंबाइन हो नहीं पाएगी ऑक्सीजन, ऐसा बना दूंगा क्या, अरे पाप लगेगा ऐसा बना दिया तो भैया, अन्याय होगा बिल्कुल, ठीक है। तो फिर H2SO5 कैसा होगा, यही बना लेते, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। एक जो ऑक्सीजन और आया है इसने परोक्सी बनाई होगी, तभी यहां पर इसका एडिशन हो सकता है, तभी H2SO5 बन सकता है। अगर ये परोक्सी बनाए तभी इसकी पॉसिबिलिटी है बनने की, वरना कितना ही जोर लगा लो बना लिया होगा। एक काम करो,
उसे नॉर्मल मेथड से निकाल कर देखना, ऑक्सीजन का चार्ज -2, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x, मिस्टेक हो जाएगी देखना आपसे। अगर आप -2 चार्ज मान लोगे, इसको x मान लोगे, इसको +1 मान लोगे और एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट कर दोगे, मतलब +1 × 2 +1 × 2 प्लस x -2 × 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर आप कर रहे होगे और x को आप +8 अगर लिख देंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, पाप लगेगा। सल्फर 16th ग्रुप से है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑक्सीजन खींच सकते हैं मैक्सिमम, 8 को कैसे खींच सकते हैं? 8 है ही नहीं इसके पास, तो क्या +8 चार्ज आ सकता है? क्या सल्फर की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं? अरे 8 है ही नहीं तो 8 को कैसे खींच सकते हैं? मतलब ये सरासर गलत है, ये पाप है और पाप का परिणाम अच्छा होता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। इसको बिल्कुल सही मायने में समझने के लिए यहाँ क्या करना होगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। एक टिपिकल केस है, टिपिकल केस है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है और यहाँ देखिए जरा, ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये 1 को खींच रहा होगा, दूसरा तो दूर है, वो थोड़ी खींच पाएगा सल्फर के इलेक्ट्रॉन को, वो तो दूर है। और ये देखना 2 को खींच रहा होगा, ये देखना 2 इलेक्ट्रॉन को पार्शियली खींच रहा हो। कितना चार्ज है? कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर के दूर जा रहे हैं? 6। आपने तो 8 मान लिया था चार्ज, नहीं, कितना चार्ज होगा? +6 होगा। क्या x वाले इस मेथड से हम इस चार्ज को फाइंड नहीं कर पाएंगे? अननोन चार्ज को x मानकर बाकी के करेक्ट चार्ज को इंडिकेट करते हुए, ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम लेते हुए और उसको 0 से इक्वेट करते हुए नेट चार्ज 0 है, क्या उस मेथड से इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन इसको सही मायने में हमें यहां पर सही अंदाज में इंडिकेट करना होगा। कैसे इंडिकेट करना होगा? यह H2SO3O2 एक परोक्सी है, एक परोक्सी, देखो ये परोक्सी है, ये परोक्सी है, तो O2, इस परोक्सी लिंकेज के इन ऑक्सीजन को अलग करके लिखना होगा, क्योंकि परोक्सी लिंकेज की जो ऑक्सीजन है इनके चार्ज -2 नहीं है। कितने चार्ज होते हैं? परोक्सी लिंकेज के जो ऑक्सीजन है इनके चार्ज कितने होते हैं? -1 होते हैं। तो देखिए ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है। परोक्सी लिंकेज के जो ऑक्सीजन है इनके चार्ज देखिए -1 है, और जिस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है या फिर जो O2- चार्ज रखता है, इसके चार्ज को इस प्रकार से इंडिकेट करना हो। अननोन चार्ज को x मान लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड चार्ज +1 होगा, नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा, 0 से इक्वेट मार दो। देखो देखो +6 आया कि नहीं आया? आपने फॉर्मूला को सही प्रकार से इंडिकेट किया है, फिर यहां कोई मिस्टेक होगी नहीं। फिर देखना बिंदास आपको +6 चार्ज मिल जाएगा। +1 × 2 + x -2 × 3 -1 × 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। x की वैल्यू देखो कितने मिल रही है? x की वैल्यू +6 मिल रही है। अरे वाह, हम तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। इंटेलिजेंट तो कभी की थे, है ना, पता आज चला है। यह H2S2O8, H2S2O8 लिख लो, H2S2O8, H2S2O8, इसका नाम मार्शल्स एसिड है। मार्स याद आया, ये मार्शल्स एसिड है। क्या बोलते हैं इसको? मार्शल्स एसिड। और मार्शल्स एसिड की फॉर्मेशन ऐसे भी अंडरस्टैंड की जा सकती है, H2SO4 को दुगना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस करना होगा, तो आपको यही फॉर्मूला मिल रहा होगा, H2S2O8। H2SO4 को दुगना किया, 2 माइनस करना होगा। मुझे लगता है यही फॉर्मूला मिल रहा होगा। मार्शल्स एसिड तो इसको बोलते ही हैं, इसका एक और नाम भी है परोक्सी। परोक्सी, अब आप मुझे लगता है सचेत हो गए होंगे। परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक काम कीजिए, एक बार डायरेक्ट आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, अननोन ऑक्सीडेशन नंबर को x मानते हुए। क्या बात आपको हजम होगी? क्या बात आपको हजम होगी? एक बार जल्दी से
आप क्या कीजिए, सब काम छोड़ छाड़ कर, है ना, जहां आप दिमाग लगा रहे हैं वहां दिमाग मत लगाइए, जल्दी से आप अननोन ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स मानते हुए, देखना, इसको एक्स मानते हुए, इसको +1, इसको -2 मानते हुए, देखना एक बार क्या कैलकुलेशन सही मिल रही है आपको, क्या लॉजिकली उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। यहां से जो नेट चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर का जो नेट सम होगा उसको 0 से इक्वेट करने से जो आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है, क्या लॉजिकली उतना ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का मिल सकता है। +1 × 2 प्लस x × 2 -2 × 8 = 0, x = +7 मिल रहा होगा शायद यहां से। अरे बिल्कुल गलत है, सरासर ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा कदापि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, इसके बाद सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? 7 के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया था, यहां देखना +8 मिल गया था, जाने अनजाने में +8 मिल गया था, यहां भी देखना जाने अनजाने +7 मिल रहा है। क्या 8 इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, कितने हैं? 6 हैं। मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है? अरे मैक्सिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच सकता है, लेकिन यहाँ तो +7 मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर लोचा है, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ गलत है। +7 चार्ज नहीं होगा, जरूर यहाँ -2 नहीं होगा, तो फिर कोई ना कोई परोक्षी लिंकेज जरूर होगी, उसी की वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो परोक्षी लिंकेज को पहचानने के लिए आपको 2 H2SO4 ड्रॉ करने होंगे। इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 H2SO4 आपको ड्रॉ करने होंगे। कीजिए ड्रॉ, 2 H2SO4 जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लिए हैं? क्या आपने 2 H2SO4 ड्रॉ कर लिए हैं? अगर आपने 2 H2SO4 ड्रॉ कर लिए हैं तो एक काम कीजिए, 2 H माइनस करने होंगे, बस 2 H माइनस करने होंगे। देखना इसको डबल करेंगे तो H4 हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे और O8 हो जाएंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं? हमें H4 नहीं चाहिए, H कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो H2 माइनस नहीं करना, H2 माइनस किया तो फिर O8 नहीं 7 मिलेंगे फिर आपको। हमें O कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां से H2 माइनस नहीं करना, केवल H2 माइनस करना होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिसको मैंने ठीक कर दिया है। कहानी क्लियर है? तो यहां से क्या H2 माइनस करूं या H2 माइनस करूं? H2। अगर H2 माइनस करना है तो फिर मुझे लगता है ये 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करने होंगे। ये 2 हाइड्रोजन अगर हम यहां से रिमूव कर रहे होंगे तो हमें H2S2O8 मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 2 हाइड्रोजन को माइनस किया, देखना इन 2 हाइड्रोजन को माइनस किया तो ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, फिर अपने कोवेलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करें? आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ऐसी चीज बन रही होगी, बना लो जल्दी से, ऐसी चीज आपको मिल रही होगी। मुझे लगता है आपने इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया होगा। एक परोक्सी लिंकेज आएगी भैया, एक परोक्सी लिंकेज आएगी, सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, देख लीजिए। और सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 ही होते हैं। इस प्रकार से पार्सली 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से इस सल्फर पर चार्ज बन रहा होगा कितना? इस सल्फर पर चार्ज बन रहा होगा +6। कितना चार्ज बन रहा होगा? इमेजिनरी चार्ज +6, ठीक है। और सिमेट्री से हम बोल सकते हैं यहां भी चार्ज कितना होगा? +6 होगा। सिमेट्री से बोल सकते हैं इस तरफ अगर +6 है तो उस तरफ भी कितना होगा? +6। क्या लॉजिकली +6 हो सकता है? जी हाँ, लॉजिकली +6 हो सकता है। कैसे हो सकता है? 16th ग्रुप से सल्फर बिलोंग करता है तो +6 चार्ज तो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर इसको इस प्रकार से आप फाइंड करना चाहें, एक्स मानते हुए फाइंड करना चाहें, तो क्या फाइंड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए इसको सही मायने में हमें लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? इसको आप ऐसे लिखिए, H2S2, 6 ऑक्सीजन पर तो यार -2 चार्ज है, लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो एक परोक्सी बना रहे हैं, इन 2 को अलग से लिखना होगा। अब मुझे लगता है सल्फर का आप एग्जैक्ट चार्ज फाइंड कर पाएंगे, इमेजिनरी चार्ज आप फाइंड कर पाएंगे। कैसे? देखना, हाइड्रोजन के चार्ज को अगर ये
नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो क्या मान लेंगे, +1 मान लेंगे। और जो 6 ऑक्सीजन है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। और जो देखिए 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो एक परोक्सी बना रहे होंगे, इनका चार्ज देखिए -1 होगा इस प्रकार से। सल्फर के चार्ज को x मान लो, सल्फर के चार्ज को x मान लो, और चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 से इक्वेट कर दो। चार्ज का एल्जेब्रिक सम किससे इक्वेट कर दो, क्योंकि नेट चार्ज कितना 0 है। तो +1 × 2 प्लस x × 2 है ना, 2 सल्फर है, 2 सल्फर का चार्ज कितना होगा, एक का चार्ज x है, 2 का चार्ज कितना होगा, x × 2। 6 ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो, एक का चार्ज -2 है। इस टाइप के हर ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, एक का चार्ज -2 है, तो 6 का चार्ज कितना होगा, -2 × 6। कहानी क्लियर है। इस टाइप के हर ऑक्सीजन का चार्ज जो परोक्सिल लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर ऑक्सीजन का चार्ज जो परोक्सिल लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहां चला गया H2O2, आपको दिखा देता मैं, देखिए ये रहा। हर ऑक्सीजन का चार्ज, इस टाइप के हर ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -1 होगा। जो परोक्सिल लिंकेज बना रहे हैं हर ऑक्सीजन का चार्ज -1 होगा, तो -1 × 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना, इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना, 0। नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज 0 है। कितना है नेट चार्ज, 0 है। ठीक है, नेट चार्ज 0 है तो 0 से इक्वेट मार दिया। कहानी क्लियर है। तो यहां से देखिए x कितना मिल रहा है, क्या उतना ही मिल रहा है जो स्ट्रक्चर से मिलता है। हाँ, एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, जो आप फाइंड कर रहे होंगे स्ट्रक्चर से, और जो आप इस प्रकार से कंसिडरेशन से, एग्जैक्ट इसकी कंसिडरेशन से, अदर एटम्स के चार्ज की एग्जैक्ट कंसिडरेशन से आप फाइंड कर रहे होगे अननोन चार्ज को। तो यहां से भी चार्ज क्या मिल पाएगा आपको, सही चार्ज मिल पाएगा, सेम चार्ज मिल पाएगा, जो कि क्या मिल रहा होगा, +6 मिल रहा होगा। लास्ट केस, लास्ट टिपिकल केस आज के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। नाराज तो नहीं है। लास्ट टिपिकल केस देख लें, दीवार मत पीटे। K3CrO8, K3CrO8। जल्दी से क्रोमियम का चार्ज फाइंड कर दो। दम है तो कर दो, खत्म हो गया है तो भी बता दो। दम भी खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर लेंगे फाइंड, अरे कर लेंगे क्या, नहीं कर लेंगे। इसको बोलते पोटासियम परऑक्सोक्रोमेट। क्या नाम है इसका, इसका एक फेमस नाम है, पोटासियम परऑक्सोक्रोमेट, क्रोमेट इसका नाम है, फेमस नाम है। हाँ फेमस है भैया, फेमस है। नहीं सुना, आप बता दिया ना तो इसलिए फेमस कर दिया ना, मैंने कर दिया फेमस, मैं भी कोई चीज हूं, है ना। मॉलिक्यूल को फेमस करने का काम मेरा है, मेरी जुबान पर जिसका नाम आ गया फेमस है वो, ठीक है। वरदान दे दिया मैंने उसको। बताओ जल्दी से क्रोमियम का चार्ज क्या मिल रहा है यहां से। काफी सारे बच्चों ने ये पाठ किया होगा, पोटासियम ग्रुप 1 से है, ये चार्ज +1 हुआ, क्रोमियम का x मान लिया होगा, ऑक्सीजन का कितना मान लिया होगा, -2 मान लिया। और नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज 0 है। यहां से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम अगर हम लेंगे, एल्जेब्रिक सम कितना मिल रहा होगा। अगर यहां से ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम हम कंसीडर करेंगे तो हमें एल्जेब्रिक सम कितना मिल रहा होगा, देखिए जल्दी से। +1 × 3 + x -2 × 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस, अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा है, पागल हो जाएगा। +13 चार्ज, +13 चार्ज होगा क्या, +13 चार्ज। मैक्सिमम चार्ज प्लस चार्ज कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो +8 हो सकता है, जो कि ओस्मियम, रुथेनियम, जिनोन के इस कंपाउंड के अंदर हम देख चुके हैं। कौन से कंपाउंड है, Ba2XeO6, रुथेनियम ऑक्साइड में देख चुके हैं, ओस्मियम ऑक्साइड में देख चुके हैं ना हम लोग, वहां +8 मिलता है। यहाँ तो यार +8 से भी एक्सीड कर गया, नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ -2 चार्ज ऑक्सीजन का होगा नहीं,
और ये गड़बड़ आप देखिए जब जब हुई है परोक्सी की वजह से हुई है। ये गड़बड़ जब भी हुई है किसकी वजह से हुई है? परोक्सी की वजह से हुई है। जरूर यहां पर परोक्सी लिंकेज होगी, मतलब जरूर यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज -2 नहीं होगा, क्या होगा? -1 होगा। तो जब एक्सपेरिमेंटली इसके स्ट्रक्चर की बात की गई, इसका स्ट्रक्चर देखा गया, तो 8 ऑक्सीजन से 4 परोक्सी मिल सकती हैं। 8 ऑक्सीजन से कितनी परोक्सी मिल सकती है? 4 परोक्सी मिल सकती हैं। कैसे 4 परोक्सी मिल सकती हैं? देखिए, Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक परोक्सी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूसरी परोक्सी, मजेदार स्ट्रक्चर इसका मिल रहा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीसरी परोक्सी, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फोर्थ परोक्सी, ठीक है, और जरूर इसके ऊपर 3- चार्ज मिल रहा होगा, जरूर इसके ऊपर 3- चार्ज मिल रहा होगा। इतनी ऑक्सीजन से क्रोमियम सराउंडेड होगा, इसके ऊपर 3- चार्ज होगा। कैसे पता 3- होगा? क्योंकि 3 पोटासियम K+ इसके साथ अटैच्ड है, तो 3- के बिना 3 पोटासियम 3 K+ इसके साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे हालात में होगा ये। अगर ये ऐसे हालात में होगा तो जल्दी से आप मुझे क्रोमियम का चार्ज फाइंड करके बता दें। ऐसे हालात में होगा तो क्रोमियम का चार्ज फाइंड करके आप मुझे जल्दी से बता दें, मजा आ जाएगा। मान लो क्रोमियम का चार्ज x, कितना क्रोमियम का चार्ज? x, ठीक है, और जितने भी ऑक्सीजन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं बस। उन्होंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया, सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। आपस में इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये एग्जैक्टली बीच में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन सेम टाइप के हैं। कोई ऑक्सीजन इनमें से, इन परोक्सी लिंकेज में कोई भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑक्सीजन है। तो इनका जो बॉन्ड आपस में बनाया हुआ है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगे, पार्शियली शिफ्टेड नहीं होंगे, ठीक है, कहानी क्लियर है? तो यहां पर इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा, इस बॉन्ड की वजह से चार्ज होगा। क्रोमियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हर ऑक्सीजन पर -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 इस प्रकार से हर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज मिल रहा होगा। एक काम कीजिए, अब आप उस मेथड को अप्लाई कर दो। ये देखिए, ये एक आयन है, इसको एक आयन मानते हो, उस मेथड को अप्लाई कर दो। अननोन चार्ज को x मान लो, और -1 चार्ज के साथ कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है -1 चार्ज के साथ। और नेट चार्ज कितना है? इस आयन का नेट चार्ज 0 नहीं है, पागल हो गए हैं आप। नेट चार्ज कितना है? 3K+ अटैच्ड है, तो नेट चार्ज कितना? -3 है। अरे मैं केवल इसके ऊपर इस मेथड को अप्लाई कर रहा हूं, इस पूरे पर अप्लाई नहीं कर रहा हूं। पूरे पर अप्लाई करूंगा तो आपको 3 पोटासियम प्लस का चार्ज भी लिखना होगा। क्या मैंने 3 पोटासियम प्लस का चार्ज यहाँ ऐड किया है? नहीं किया है। तो इसका मतलब हमने इस मेथड को केवल इस आयन पर अप्लाई किया है, और इस आयन का नेट चार्ज 0 नहीं, इस आयन का नेट चार्ज कितना है? x कितना मिल रहा होगा? तो यहाँ क्रोमियम का चार्ज +5 है। क्रोमियम का चार्ज कितना है? +5 है। काफी सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर इस पूरे पर अप्लाई करो। अरे भैया पूरे पर अप्लाई कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इस पूरे पर अप्लाई कर लो। नेट चार्ज यहाँ 0 मिल रहा है, इस पूरे पर अप्लाई कर लो। देखना, पूरे पर आप अप्लाई करेंगे इस मेथड को, +1 चार्ज के साथ 3 पोटासियम है, इसका अननोन चार्ज x है, -1 चार्ज के साथ 8 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, और नेट चार्ज 0 है। इस पूरे पर अप्लाई कर लो। यहां से देखो x की वैल्यू यहां से कितने मिल रही है? +5 मिल रही है। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, बात क्या है? एक ही है। कहानी क्लियर है? तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने कुछ टिपिकल केसेस की बात कर ली है, और टिपिकल केसेस के साथ साथ हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली है जहां पर एटम्स क्या है? सेम टाइप के हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर उन एटम्स का डिफरेंट मिल रहा है। मतलब हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली है, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। कहानी क्लियर है? तो करें फिर इस कहानी को यहीं पर ही फिनिश। आज की इस कहानी में इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? मिलना जरूरी है ना, मिलते रहेंगे तो ऐसे ही जीवन अच्छा बीतेगा, क्यों?